किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी उपयोग में दी गई है और श्रमिकों की संख्या। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी जांच करना है। तो क्या दिया गया है यहाँ? दैनिक मजदूरी 500 से लेके 520 तक, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से लेके 580 तक, 580 से लेके 600 तक। श्रमिकों की संख्या दी गई है FI। श्रमिकों की संख्या FI में फ्रीक्वेंसी तो क्या है 12, फिर क्या है 14, फिर 8, फिर 6, फिर 10। श्रमिकों की संख्या क्वेश्चन में दे दिया गया है कि टोटल कितने हैं 50। तो यहाँ हम जोड़े चाहे ना जोड़े आएगा क्या 50। जोड़ के भी दे सकते हैं। 12 में 14 जोड़ेंगे क्या आएगा 26, 26 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34, 34 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40, और 40 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ गया। इसके बाद क्या निकालना है XI। क्या निकालना है XI निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? XI निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। इसका मतलब ये हुआ कि 500 ये क्या है आपका निम्न सीमा और 520 क्या है उच्च सीमा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 500 में 520 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1020। जब हम उसका आधा कर देंगे बटे 2 का मतलब होता है आधा। जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 510। आप देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मीन्स अंतर क्या है? तो 520 में 500 घटाएंगे मतलब उच्च सीमा में निम्न सीमा को जब हम घटा देंगे तो अंतर मुझे पता चल जाएगा कि 520 में 500 घटाएंगे कितना आएगा 520 में 500 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, जिसको क्या बोलते हैं वर्गमाप। पता चल गया अंतर कितने का है 20 का है। अब XI आपका कितना है 510, पहला वाला पता चल गया। अब इसी में 20 को क्या करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। तो 510 में जोड़ेंगे 20 तो 530, फिर 550, फिर 570, फिर 590। अब क्या है UI निकालना है। UI निकालने के लिए XI माइनस A बटे H फार्मूला होता है। अब XI ये टोटल क्या है सब XI, ये X1 है, X2 है, X3 है, X4 है और ये X5 है। अब इसमें A कैसे पता चलेगा? इसमें ये देखेंगे सेंटर में कौन सा नंबर है XI में 1 2 3 4 5। तो सेंटर में कौन सा है 550। 550 सेंटर में है तो क्या हो गया मेरा A हो गया। अब XI माइनस A, तो XI माइनस A, तो XI 510। तो 510 में कितना घटाना है 550। तो 550 घटाएंगे तो क्या आएगा 510 में 550 तो कितना आ गया -40। फिर बटे में क्या है H बराबर कितना है H बराबर 20। तो -40 में 20 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा -2। देख लीजिए कैसे। तो 20 दूना 40 तो कितना आ गया -2 आ गया। फिर ऐसे करेंगे लेकिन यहाँ पास ध्यान देना है कि A बराबर 550 है तो उसके सामने हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0। और फिर चाहे आप कैलकुलेशन करिए या ना करिए ऊपर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। लेकिन ये क्या निश्चित है कि ऐसा आएगा -2। तो यहाँ आप चेक कर चुके हैं यहाँ की क्या होगा -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे FI और UI इन दोनों का क्या होगा गुणा होगा आपस में। तो गुणा करिए 12 में -2 का करेंगे क्या आएगा 12 में -2 का कितना आ जाएगा -24। फिर 14 में -1 का करेंगे -14। 8 का 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0। 6 का 1 में करेंगे तो 6। फिर क्या है 10 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ FI UI को जोड़ दीजिए -24 और -14 कितना हो जाएगा -28
अब 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 में 6 26, तो घटा देंगे 38 में 26 तो कितना आ गया? माइनस का 12। अब यहाँ लगा लीजिए क्या है, h बराबर कितना है, यहाँ से अंतर देखेंगे 20, a बराबर क्या है 550, सिग्मा f कितना है 50, फिर क्या है f i और ui कितना है माइनस का 12। सूत्र लगाओ पद विचलन विधि का, x बार बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा f i ui अपान सिग्मा f i इंटू h। रख देंगे मान a बराबर कितना है 550 प्लस माइनस 12/50, फिर क्या है गुणे 20, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, फिर क्या है 550 माइनस 24/5। अब 5 क्या हो जाएगा एलसीएम आएगा, फिर इस 5 का गुणा 550 में कर देंगे कितना आ जाएगा 5 शून्य 0, 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 25 2 27 माइनस 24। आप घटाएंगे कितना आ जाएगा 2726/5। 2726 में क्या कर देंगे 5 का भाग दे देंगे तो 5 25, फिर कितना आ जाएगा हासिल ये 2 आ जाएगा, फिर 2 5 को 20, फिर घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 6 उतारेंगे 5 25, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, दशमलव लगा के 5 दूनी 10। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।